भूल जाओ वो सब कुछ जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि सफाई करना एक अच्छा काम है, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो अगर तुम सिर्फ चीजों को सही जगह पर रखने को ही ऑर्डर समझते हो। और शायद यही वजह है कि तुम दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो जिसके तुम असली हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बाहरी दुनिया की गंदगी से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर चल रही उस अव्यवस्था से लड़ रहा है जिसे तुमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। जर्मनी में एक कहावत है, ऑर्डनुंग मोस्ट साइन, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यवस्था अनिवार्य है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ घर की धूल झाड़ने या किताबों को लाइन से लगाने के बारे में है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि ये कोई सफाई का नियम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मानसिक फ्रेमवर्क है जिसने जर्मनी को 2 विश्व युद्धों की राख से उठाकर यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। और अगर आपने इस मानसिकता को समझ लिया तो ये आपकी जिंदगी के हर बिखरे हुए टुकड़े को एक शक्तिशाली हथियार में बदल सकती है। जरा उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम करना था, लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हें वो फाइल या वो टूल्स नहीं मिले जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। और उस वक्त जो झुंझलाहट और गुस्सा तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, उसने न केवल तुम्हारा समय बर्बाद किया बल्कि तुम्हारी उस क्रिएटिव एनर्जी को भी चूस लिया जो तुम उस काम में लगा सकते थे। और यही वो कॉस्ट ऑफ केओस यानी अराजकता की कीमत है जो तुम हर रोज अपनी जिंदगी में चुका रहे हो, बिना ये जाने कि ये तुम्हें कितना गरीब और असफल बना रही है। हमारा दिमाग पैटर्न्स को पसंद करता है, और जब इसे चारों तरफ बिखरा हुआ माहौल या बेतरतीब दिनचर्या मिलती है तो ये कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो तुम्हें लगातार थकान और चिंता का एहसास कराता रहता है। और ऑर्डनुम इसी बायोलॉजिकल समस्या का एंटीडोट है, क्योंकि जब तुम अपने वातावरण को व्यवस्थित करते हो तो तुम दरअसल अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे होते हो कि सब कुछ नियंत्रण में है। और यही वो स्थिति है जहां से असली फोकस और डीप वर्क का जन्म होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीनियस लोग बिखरे हुए होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे आलसी लोगों ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए इजाद किया है। क्योंकि अगर आप इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों या जर्मन इंजीनियरों की दिनचर्या को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त अनुशासन और स्ट्रक्चर था जिसने उन्हें अपनी ऊर्जा को फालतू की चीजों पर खर्च करने के बजाय सिर्फ एक लक्ष्य पर लेजर की तरह फोकस करने की आजादी दी। और यही आजादी ऑर्डनुम का असली मकसद है। जब हम फाइनेंशियल ऑर्डर या आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा क्रूर और जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है तो तुम अमीर होने का सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि पैसा अराजकता से नफरत करता है और वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो उसका सम्मान करते हैं और उसका हिसाब रखते हैं। और जर्मन लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वे पाई पाई का हिसाब रखते हैं, कंजूसी के लिए नहीं बल्कि अपनी आजादी के लिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना किसी जेल में रहने जैसा नहीं है, जैसा कि बहुत से फ्री स्पिरिटेड लोग मानते हैं, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें बाहरी दुनिया के हमलों से बचाता है। क्योंकि जब तुम्हारा दिन पहले से प्लान होता है तो तुम्हें हर घंटे ये निर्णय लेने में अपनी विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती कि अब क्या करना है। और मनोविज्ञान कहता है कि निर्णय लेने की थकान यानी डिसीजन फटीग ही वो कारण है जिससे तुम शाम होते होते हार मान लेते हो और अपने लक्ष्यों पर काम नहीं कर पाते। ये सिद्धांत तुम्हें सिखाता है कि किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उस माहौल को ठीक करो जहां वो समस्या सुलझाई जानी है, क्योंकि एक डॉक्टर कभी भी गंदे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी नहीं करता और एक पायलट कभी भी चेकलिस्ट के बिना उड़ान नहीं भरता। तो फिर तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि एक उलझी हुई जिंदगी और एक अस्त व्यस्त डेस्क के साथ तुम अपने करियर की सबसे बड़ी उड़ान भर पाओगे? ये उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है, और वास्तविकता हमेशा ऐसी उम्मीदों को कुचल देती है। ऑर्डनुम मोस्ट साइन का मतलब परफेक्शन नहीं है, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है जो तुम्हें काम शुरू करने से रोकता है, लेकिन व्यवस्था एक व्यावहारिक कदम है जो तुम्हें काम को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करता है। और जब तुम चीजों को आधा अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा और व्यवस्थित करने की आदत डाल लेते हो तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारी मुट्ठी में है और तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। सोचिए, अगर आपका ईमेल इनबॉक्स 0 पर हो, आपके कपड़े करीने से जमे हों, आपके बिल समय पर भरे जा चुके हों और आपको पता हो कि अगले 1 हफ्ते में आपको क्या हासिल करना है, तो आपके दिमाग में कितनी शांति होगी। और ये शांति कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है,
ताकि आप उस मानसिक स्पेस का इस्तेमाल नए विचारों को सोचने और अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कर सकें, जो कि अव्यवस्था के शोर में कहीं दब कर रह जाते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सत्य तो ये है कि उनके पास समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं की व्यवस्था की कमी है। क्योंकि जब सब कुछ जरूरी लगता है तो कुछ भी जरूरी नहीं होता, और ऑड नून तुम्हें ये कठोर निर्णय लेना सिखाता है कि क्या रखना है और क्या फेंकना है, चाहे वो घर का कचरा हो या दिमाग के नकारात्मक विचार या फिर वो जहरीले रिश्ते जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये जर्मन ज्ञान तुम्हें एक और कड़वा सच बताता है कि अनुशासन का मतलब अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी इच्छा को हासिल करने के लिए छोटी छोटी और फालतू इच्छाओं की बलि देना है। और जब तुम अपने जीवन में ये स्ट्रक्चर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में एक ऐसा उछाल आएगा जो किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने से नहीं आ सकता। क्योंकि मोटिवेशन हवा है, लेकिन व्यवस्था वो इंजन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। अगर तुम आज से ही इस सिद्धांत को अपनाना चाहते हो तो शुरुआत किसी बहुत बड़ी क्रांति से मत करो, बल्कि सिर्फ अपने बिस्तर को बनाने से करो। क्योंकि सुबह उठते ही जब तुम दुनिया का पहला काम एक ऑर्डर में करते हो तो तुम अपने दिमाग को जीत का स्वाद चखाते हो, और ये डोपामिन तुम्हें अगला काम और फिर उसके बाद वाला काम सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। और यही वो डोमिनो इफेक्ट है जो एक साधारण इंसान को एक महामानव में बदल सकता है। याद रखना कि दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो हमेशा व्यस्त और परेशान दिखते हैं, बल्कि दुनिया उन लोगों के आगे झुकती है जो शांत, संयमित और नियंत्रण में दिखते हैं। और ये नियंत्रण बाजार में मिलने वाली कोई गोली नहीं है, बल्कि ये ऑर्डनुंग मुस्टसाइन की जीवन शैली है, जिसे तुम्हें रोज जीना पड़ेगा, अपनी आदतों में उतारना पड़ेगा और अपनी रगों में दौड़ाना पड़ेगा, ताकि सफलता तुम्हारे पीछे आए, न कि तुम्हें उसके पीछे भागना पड़े। तो अब चुनाव तुम्हारा है कि तुम उसी अराजकता और कंफ्यूजन में अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहते हो जहां तुम रोज आग बुझाने में ही व्यस्त रहते हो, या फिर तुम आज और अभी ये शपथ लेते हो कि तुम अपने जीवन में वो जर्मन व्यवस्था लाओगे जो तुम्हारी ऊर्जा को फालतू की चिंताओं से मुक्त करके उन समस्याओं को सुलझाने में लगाएगी जो तुम्हें वास्तव में महान बना सकती हैं। क्योंकि अंत में जीतता वही है जिसका दिमाग और जिसका जीवन क्रम में होता है।